मुलायम सिंह यादव के पोते, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद और मैनपुरी के सांसद, यही है तेज प्रताप यादव की पहचान। अपने करीबियों के बीच तेजू के नाम से पहचान रखने वाले तेज प्रताप ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए। 21 नवंबर 1987 में सैफई में जन्मे तेज प्रताप यादव की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वो सियासत के दांव-पेच समझते हैं। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने राजनीति की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख के रूप में की। 2011 में वो निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप मैनपुरी सीट से खड़े हुए और करीब 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। तेज प्रताप सैफई महोत्सव के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति के साथ साथ तेज प्रताप अपनी शादी को लेकर भी काफी सुर्खियों में थे। इसके 2 कारण। पहला, तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई। दूसरा, तेज प्रताप की शादी में बारात चार्टर्ड प्लेन में बैठकर की गई, जो काफी चर्चा का विषय बना। तेज प्रताप की शादी में पीएम मोदी भी पहुंचे। मुलायम सिंह यादव ने खुद उनका स्वागत किया। ये मुलाकात कई दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। निजी जीवन में सुर्खियां बटोरने वाले तेज प्रताप क्या सांसद बनने के बाद भी लोगों के दिलों में जगह बना पाए हैं, ये जानने के लिए हमने मैनपुरी के लिए अपना सफर शुरू किया। हम मैनपुरी की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भुने हुए आलू की एक रेहड़ी दिखाई दी। हमने मैनपुरी में खास पहचान रखने वाले भुने हुए आलूओं का हरी चटनी के साथ स्वाद चखा। इसके बाद हम सीधा पहुंचे सगामई गांव, जिसे तेज प्रताप यादव ने गोद लिया हुआ है। इस गांव को गोद लेने के बाद यहाँ के हालात कितने बदले, आप सीधा जनता से सुनिए। ये केवल ये सीधी रोड जो दिखाई दे रही है और ये नाली, इसके अलावा कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हुआ। टंकी बनी है, वो जागीर में बनी है। इतना आवश्यक मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था इस गाँव में, वो और उठा के चला गया भामत में। क्यों चला गया? ये पता नहीं, कोई बताता ही नहीं क्यों चला गया। अभी तक तो लोग बहिष्कार की सोच रहे हैं। पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेंगे, काला झंडा लगाएंगे, कोई किसी को नो वोट। अरे गोद लिया सौत का है, बच्चा नहीं होता है जो, वो व्यवहार है भाई। एक आदमी की 2 औरतें होती ना, तो सौत जैसे बच्चे का काम सगामई का हो गया। वो गोद ले लिया, गोद है ना, तो गोद में लिया हुआ है ना, अपना लड़का तो है नहीं। सैफई होती तो कर लेते, ये तो गोद में लिया हुआ नहीं करेगा। गांव के लोगों का कहना था कि सड़क तो सांसद जी ने बनवाई, लेकिन गांव का एकमात्र अस्पताल यहां से शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से एक इंजेक्शन लगवाने के लिए भी लोगों को 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पूरी समस्या ही है, शौचालय नहीं है, लोग आवास नहीं है, और यहाँ पर तालाबों की अभी तक ये गिनती नहीं, तालाब कितने ग्राम सभा के हैं और कितना कौन कौन तालाबों पर कब्जा किए हुए हैं। जहाँ पानी इकट्ठा करे ना, कैसे करें? ग्राम सभा कोई तालाब सही बना दे, वहाँ पानी इकट्ठा हो। है पेयजल की समस्या तालाबों से ही खत्म होगी। गवर्नमेंट तो कहती है कहाँ करे इकट्ठा। बिजली की तार ऊपर, बिजली की तार देखो तो आप लटक रहे हो, ये कभी भी खतरा पैदा कर सकते हैं। बिजली आती है? बिजली आती है कभी कभी, ये बोलो कभी कभी। अभी देखिए स्कूल का टाइम है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, इनका टाइमिंग क्या है? शाम को चली जाएगी, पढ़ने के टाइम चली जाएगी, रात को आएगी 12-1 बजे बच्चा पढ़ेगा, सो इम्तिहान क्या देगा? 4 बजे बच्चे को पढ़ना चाहिए, है तो बत्ती गुल। यहाँ पर व्यवस्था 0 में चल रही है साहब। ये सड़कें ही है, शौचालय कोई नहीं है और आवास कोई नहीं मिले। यहाँ तक कि अस्पताल के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ 3 चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो जनता दरबार में दरख्वास्त ले लेते हैं और डीएम को लिख देते हैं। डीएम साहब यहाँ से ये कहते हैं अरे हमारा क्या बिगाड़ लोगे, तुम ऐसी दरख्वास्तें देते रहो, इनसे कुछ नहीं होना है। अस्पताल यही बहुत कष्टदायी हो, जो अस्पताल चलो गो है वो मतलब जागीर के ही नाम से वहाँ बनो जाएगा, और जो यही हो तो जागीर सगामई तो यहाँ हो तो हम लोगों ने पूरे मौजा भरे को तो आराम हो। हमने इस गांव की महिलाओं से विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुछ नहीं हुआ, गरीब जनता को ठगा हो जा रहा है। इसलिए क्या दिक्कत है?
कॉलोनी मिलेंगी गरीबों को। 2 बार आ चुके के ऑनलाइन होंगे, 100 रुपए दे, सब लोग बेचारे 100 रुपए देते हैं और उनका कुछ भी होता नहीं है। लेटरिन आने को थी, लेटरिन आ रही है और जो हो रहा वो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सब गरीब को, जनता को ठगते और आते हैं, सब लोग चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं बनवाओ, देखो आप ही लोग देखो, कबाड़ो डरो कि ना डरो, बिल्कुल नहीं करके। कबू ना आया जब से गोद लो, कबू आए नहीं ना, जक नहीं ना आया। क्या समस्या है गाँव में? अब जब बेजान है गोद के का वजह से लो कछु बनवा दे तो जनता सोचे तो आप हैं कुछ सोचिए। अब तो कछु ना मिले, उन्हें सगा में के अलावा का सगाई में से जीता था, सगा जीता तब अब ना मिले उन्हें कछु कछु ना पाओ, कछु ना पाओ, कुछ नहीं पाओ। हाँ। तो इस बार फिर वोट आ रहे हैं, तब क्या करियो? का करे, लौटा रहे हैं वोट, काऊ ना दिए और का दिए वोट नहीं दे ना। जब कुछ लाभ है ना तो वोट दे के का करें। कछु ना बदलो, हम तो मड़ाइये में गुजर करता पने। कोई का तो कॉलोनी मिले, को कछु मिले, नल लगे, को कछु बने, लेटरिन बने, कछु ना बनो, मतलब अपने वहाँ गुजर करता वहाँ में कोई ना हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। गांव की महिलाओं से बात करने के बाद हम आगे बढ़े तो एक रोचक नजारा दिखाई दिया। एक बुजुर्ग मस्ती में झूमता हुआ अखिलेश यादव जिंदाबाद और तेजू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। ये बुजुर्ग तो काफी खुश दिखे, लेकिन इस गांव के युवाओं का अपने युवा सांसद तेज प्रताप को लेकर क्या कहना है, ये जानना भी बेहद जरूरी था। इसके लिए हम पहुंचे पार्क में बने जिम में, जहां कुछ युवा कसरत कर रहे थे। इन लोगों से जब हमने विकास कार्यों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सांसद तेज प्रताप ने जितना काम कराया इतना किसी पार्टी नहीं कराया। सबसे अच्छा काम सांसद जी का और नेताजी की देन है, जो मैनपुरी में हर जगह हर सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए आप सड़क पर चलिए तो रात में लाइटों की व्यवस्था कितनी बढ़िया है, और स्कूल देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुविधाएं इतनी जितनी समाजवादी पार्टी दी है इतनी कोई पार्टी नहीं दे सकती। बहुत काम कराया है यहाँ पर। 240 तो जनेश्वर मिश्र, 120 लोहिया ग्राम कराए जनपद में। सैनिक स्कूल, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें देखा ये लोहिया पार्क लगी है, जिम से लेके कम से कम 250-300 सीसी सड़कें, यात्री प्रतीक्षालय से लेकर आपके जो है किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे आप जो है चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम अस्पताल इतने विकास कार्य कराए हैं। यहाँ पर जाकर के पूरी 80-90 नहीं, पूरे 99% सारी जनता चाहती है नेताजी हमारे नेता हैं, वो पूरे प्रदेश में जहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे बाद वो सांसद बन जाएंगे। मोदी जी ने तो कुछ कराया नहीं। जो कुछ विकास है मैनपुरी के अंदर ये समाजवादी की देन है, और हम सब मिलकर मैनपुरी के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा सांसद, जो हमारे सांसद है, प्रिय सांसद है, जिन्होंने इतना काम कराया है, वो हमारे सांसद है। और नेताजी तो हमारे सम्मान नेता हैं ही। वो तो जहाँ से लड़ेंगे, जैसा उनका आदेश होगा, वो तो मैनपुरी की जनता मानती है उनको। वो अगर यदि आपको भी लखनऊ से बुला के एंकर हैं आप टीवी के, आपको लड़ा देंगे तो आप जीत जाएंगे नेताजी। आदरणीय सांसद जी युवा है, हम लोग उनसे प्रेरणा लेके जिम भी करते हैं, खेल भी करते हैं। और सांसद जी की योजना है, आपने देखी है लोहिया पार्क और चाहे ये जिम ले लो। अभी हमारे सांसद जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, उन्हें भी हराया और खिताब अपने नाम किया लोकसभा में। तो समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजना है, मैं समझता हूँ, मेरी उम्र लगभग 23 साल है, मैंने इतना विकास कभी नहीं देखा। 5 वर्षों में हमारे सांसद माननीय तेज प्रताप जी ने बहुत कार्य किया है, और इस जनपद में ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भी विकास कार्य हैं ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। और ये पिछले वर्ष की जो हमारी पिछले कार्यकाल की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसके दौरान तेज प्रताप जी ने सरकार के माध्यम से यहाँ जो है विकास कार्यों की एक बाढ़ सी ला दी थी, और उससे जनपद में चाहे वो सड़कों का जो है क्षेत्र हो, चाहे विकास के अन्य कार्य हों, उनमें सभी जगह जो है कार्य हुए हैं। और काफ़ी बजट यहाँ आया है हमारे प्रदेश सरकार से, और उससे इस जनपद का विकास, चहुमुखी विकास हुआ है। युवा तो तेज प्रताप के काम से काफी संतुष्ट नजर आए, लेकिन विपक्ष तेज प्रताप के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी की क्षेत्रीय मंत्री सीमा चौहान को तेज प्रताप यादव से क्या शिकायतें हैं, सुनिए जरा। उन्होंने जो काम किया है सब अपने गढ़ में, अपने मोहल्ले में, अपने गढ़ में जहाँ पे भी है
उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास वो लेके नहीं चले, उन्होंने जो जाति पाति फैलाया है हर जिले में, उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। और जो काम किया है उन्होंने वो केवल अपने में ही किया है, हम लोगों में नहीं किया है। और उनसे विकास ज़्यादा हमारे 2 साल योगी सरकार हुए हैं, उनसे ज़्यादा विकास। हर रोड पे सड़कें बन रही हैं, हर मोहल्ले में सफाई अभियान चल रहा है, हर मोहल्ले में पौधे लग रहे हैं, मतलब हर जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन नाम ये हमारा सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन योगी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है और योगी सरकार से पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। विपक्ष के कुछ आरोपों का सबूत हमें रास्तों में मिल गया। गांव में ज्यादातर मकान कच्चे दिखे, इसके साथ ही गांव में साफ सफाई भी ठीक नहीं थी। स्कूल के सामने कच्चा रास्ता, ऊपर से कीचड़ उफ करने पर मजबूर कर रहा था। सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में एक गांव इसलिए गोद लेने के लिए कहा गया ताकि वो अपने गांव का इस कदर विस्तार करें, इतना विकास करें कि वो दूसरे गांवों के लिए उदाहरण बन सके। लेकिन गांव को गोद लेने का नेताओं ने फैशन बना लिया। मैनपुरी कहने को मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, वो यहाँ से सांसद रहे हैं। उनके बाद तेज प्रताप यादव ने यहाँ की संसदीय लोकसभा सीट से पर्चा भरा और वो सांसद बने। तेज प्रताप यादव ने सगामई नाम के इस गांव को गोद लिया, लेकिन गांव वालों की ये बड़ी पीड़ा है कि गांव गोद लेने के बाद इस गांव के साथ तेज प्रताप यादव ने सौतेला व्यवहार किया। इस आरसीसी सड़क के अलावा उनका कोई बड़ा ऐसा उपलब्धि नहीं है जिसे बताया जा सके। गांव वाले इस बात को भी कहते हैं कि बाएं हाथ पर बना ये अस्पताल जो पिछले कई सालों से यहां से संचालित था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस अस्पताल को भी यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। अब लोगों को 2 रुपए का टिटनेस इंजेक्शन लगवाने के लिए यहां से 20 किलोमीटर दूर मैनपुरी जाना पड़ता है, जो उनके लिए बड़ी समस्या की वजह बन गया है। लोग इस बात को खुलकर कहते हैं कि अगर अब भी नेताओं ने नहीं सचेता तो इस बार चुनाव में पूरा गांव बहिष्कार करेगा। ये गांव उन नेताओं को आईना दिखाता है जो अपनी पारंपरिक सीटों से चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दूर दराज के गांव खेड़ों का रुख करना भी पसंद नहीं करते। तेज प्रताप यादव इस बार मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के युवाओं का कहना है कि मैनपुरी में जीत तो समाजवादी पार्टी की ही होनी है। मौजूदा तेज प्रताप यादव यहाँ से सांसद हैं। युवा इस बात को कहते हैं कि तेजू को ही दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि नेताजी जहाँ से चाहेंगे वो चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ के समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी चैलेंज करते हैं कि अगर वो चाहें तो नरेंद्र मोदी से कह दें वो बनारस छोड़ के यहाँ से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे दोनों नेता हैं, जो भी आ जाएगा वो लड़ेगा यहाँ से चुनाव। उसमें कोई हम लोगों को दोनों नेताओं में कोई फर्क नहीं है हमारा। ओपन एयर जो जिम है ये लखनऊ में मुझे नहीं दिखा, बहुत खूबसूरत है। ऐसा जिम अमूमन सभी पार्कों में होना चाहिए, इसकी तो तारीफ बनती है। इस पूरे सफर में हमें ये समझ में आया कि तेज प्रताप युवा हैं तो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। मैनपुरी का युवा उन्हें अपना आदर्श मानता है, लेकिन मैनपुरी की महिलाओं और बाकी जनता की राय यहाँ के युवाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मैनपुरी का मतदाता तेज प्रताप के आने से खुश भी दिखा और नाराज भी। कुछ लोगों की नाराजगी बिजली, अस्पताल की समस्या को लेकर दिखी, तो कुछ लोग सड़क और पानी की टंकी बन जाने से खुश नजर आए। हालांकि इस बीच कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात करते दिखे। बहरहाल इस बार खुद नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से ताल ठोकेंगे। ऐसे में देखना होगा कि पोते तेज प्रताप से नाराज मतदाता कहीं अपनी नाराजगी दादा मुलायम सिंह यादव से तो नहीं निकालेगा, या फिर मुलायम सिंह यादव को अपना गढ़ होने का फायदा मिलेगा।